हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लोग पर लोग सुधारते हैं माँ के ये 5 संकल्प। वे कौन से 5 संकल्प है, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। चेतनादित्य आलोक माघ महीने का नाम माघ इसलिए पड़ा क्योंकि यह महीना माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। दरअसल चंद्रमास के महीने के नाम नक्षत्रों पर ही आधारित होते हैं। जैसे पौष महीने का संबंध पुष्प नक्षत्र से होने के कारण इसे पोष कहा जाता है। बहरहाल पुराणों में समेत सारे हमारे विधि शास्त्रों में माघ महीने का महात्म का वर्णन मिलता है। माघ महीने में तीर्थराज प्रयाग के तट पर कल्पवास के दौरान स्नान, दान और तप के महात्म का पद्म पुराण में विस्तार से वर्णन है। माघ महीने में ब्रह्मवेत्र पुराण की कथा सुनने का भी बड़ा महत्व है। इनके अतिरिक्त माघ महीने में पुराण मुख्य रूप से जिन 5 कार्यों के करने का निर्देश देती है वे कल्पवास, स्नान, दान, सत्संग और स्वाध्याय हैं। पुराणों के अनुसार इन 5 कार्यों के करने से व्यक्ति को पापों से छुटकारा तो मिलता ही है, उसके संकटों का नाश भी होता है और मनोवांछित सुख की प्राप्ति होने के कारण जीवन में खुशहाली आती है। कल्पवास। माघ महीने में कल्पवास करने का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में प्रधानतः तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर कुटिया बनाकर निवास करने की प्रथा को कल्पवास कहा जाता है, जहाँ पर साधु संतों के सानिध्य से व्रत, तप, उपवास, सत्संग और स्वाध्याय इत्यादि करने का अवसर प्राप्त होता है। हालांकि कल्पवास के लिए तीर्थराज प्रयाग के संगम तट का होना अपर्याय नहीं, बल्कि कल्पवास तो ऐसे किसी भी स्वच्छ जल से युक्त नदी के तट पर किया जा सकता है जहाँ पर साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हो सके। कल्पवास का समय पौष महीने के 11वें दिन से माघ महीने के 12वें दिन तक रहता है। वैसे कुछ लोग माघ पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। माघ के महीने में कल्पवास करने का महत्व संत कवि तुलसीदास जी ने भी बताया है। माघ में जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं और श्रद्धापूर्वक त्रिवेणी के संगम में स्नान करते हैं। साथ ही श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का पूजन करते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर हर्षित होते हैं। स्नान। माघ महीने में विशेष रूप से माघ पूर्णिमा को संगम में स्नान करने का बहुत महत्व है। यदि संगम में स्नान करना संभव न हो तो गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, शिप्रा, सिंधु, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र आदि जैसी किसी भी पवित्र नदी में स्नान किया जा सकता है। माघ महीने में स्नान के महात्म को पद्म पुराण के उत्तरखंड के श्लोक से भी समझा जा सकता है। वर्तो दानिनो प्रोसति न तथा प्रियोते हरि माघ जन्म मंत्रोणम यथा प्रेरणांतिम केशवता प्रियते वसुदेवस्य सर्वपापनोन्मुक्तेम माघ स्नानम पर्वतम सर्वज्ञ लाभम मानव। अर्थात व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की प्रीति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। दान। माघ महीने में दान करने का भी बड़ा महत्व है। वेदों में 3 प्रकार के दान बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। इसी प्रकार पुराणों में दान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन मिलता है, जिनसे अन्न दान, विद्यादान, अभयदान और धन दान मुख्य रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्हें दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र ऐसे दानों को पुण्यदायी बताते हैं। वैसे सर्वत्र रहित हो श्रद्धा भाव से किया गया दान ही सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों के अनुसार दान करने से इंद्रिय भोगों की प्राप्ति, आसक्ति छूटती है और मन की ग्रंथियाँ खुलती है। सत्संग। माघ महीने में मंदिरों और आश्रमों और नदी तटों पर पारंपरिक रूप से सत्संग एवं प्रवचन के अतिरिक्त माघ महीने के महात्म तथा पुराण कथाओं आदि का आयोजन किया जाता है। आचार्य, विद्वानों एवं साधु संतों द्वारा धर्माचरण की शिक्षा देने वाले विविध प्रसंगों का श्रोताओं के समक्ष वर्णन किया जाता है। सत्संग के दौरान कथा प्रसंगों के माध्यमों से भक्तों के तन मन का स्वास्थ्य तो संवरता ही है, उन्हें धर्म का ज्ञान भी मिलता है। स्वाध्याय। स्वाध्याय के अभ्यास से वैचारिक स्पष्टता, आत्मविश्वास आता है, जो जीवन में अनुशासन की मात्रा में वृद्धि करता है।
दूसरे शब्दों में कहे तो स्वाध्याय के अभ्यास से व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों का नाश होता है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो कालांतर में व्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का कारण साबित होती है। इस प्रकार माघ के महीने का न केवल धार्मिक आध्यात्मिक रूप से बल्कि व्यवहारिक रूप से भी बड़ा महत्व है। ओके गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके।